तो दोस्तों एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई के तरफ से जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वेरियस पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। जब आप इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 17/2/2025 से स्टार्ट हो गई है और 18/3/2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आगे आपको डिटेल में सारी चीजें देखने के लिए किसी एक ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है formdekho.com। आपको formdekho.com लिखकर सर्च कर देनी है। फिर आपके सामने में formdekho की ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगी। आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे, लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन 2025 का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं इसकी लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी लगा दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से यहाँ आ सकते हैं। अब आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग काफी जल्दी इस पर काफी सारी अपडेट्स को पोस्ट करते रहते हैं। उसके बाद आप इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी चीजों को यहाँ से देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। मैंने ऑलरेडी आपको बताई कि 17/2/2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और 18/3/2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आगे आप अगर जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे तो 1000 रुपये की फी पेमेंट करनी होगी, और अगर आप एससी एसटी या फिर फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट होंगे तो आपको 1 भी रुपये की पेमेंट नहीं करनी होगी। आगे आपको सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है, किसमें से कितनी पोस्ट है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिखाई दे रही होगी या फिर आपको यहाँ पर भी एक नंबर शो हो रही होगी, आप लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर ही डायरेक्ट होंगे। वहां से आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइड से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको एक मिनिमम सा फी पेमेंट करना होगा। फॉर्म की फी आपको अलग से पे करनी होगी। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारे टीम के साइड से ऑनलाइन अप्लाई करवानी तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे आपको अपने से ऑनलाइन करने के लिए इस पेज पर आनी है। फिर आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा। सबसे पहले पोस्ट नेम में आप जिस भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सारी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन मीट करती होगी उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पोस्ट कोड आपको ऑलरेडी दिखाई देगी। कैंडिडेट नेम में आप अपना फुल नेम टाइप करेंगे। जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पर अपना फुल नेम वो टाइप करेंगे। देन स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर इंटर कर देनी है। उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको कंफर्म कर देनी है। उसके बाद कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके पास होगी तो उसे आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है। उसी ईमेल आईडी को आपको कंफर्म कर देनी है। फिर आपको जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। एक कैप्चा फिल करने को आएगी। कैप्चा फिल कर आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। उस ओटीपी को एंटर कर आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर टिक करनी है। इस ऑप्शन पर टिक करने के बाद ये कैप्चा आपको यहाँ पर इंटर करनी है। देन री वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। आगे अब री वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में आपकी पूरी डिटेल इस तरह से ओपन हो जाएगी। आपको सबसे पहले सारे बॉक्स पर टिक करनी है। फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। यहाँ पर आपको आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। देन आपको ओके कर देनी है। ओके करने के बाद आपकी जो आईडी और पासवर्ड है वो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी गई होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको शो हो रही होगी। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कहीं पर नोट डाउन कर रख लेंगे। फिर आपको यहाँ से क्लोज कर देनी है। क्लोज करने के बाद अब आपको यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर इस तरह की पेज कुछ लोडिंग होगी। आपको कुछ सेकंड्स का यहाँ पर वेट करना है। फिर आपको नीचे आनी है। नीचे आने के बाद अब आपकी एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट नेम, वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन से यहाँ पर फेच कर ली गई होगी। देन आपको अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो 18/3/2025 से
से काउंट की जाएगी। तो उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे अपने डेट ऑफ बर्थ को, फिर आपको सिटीजन ऑफ इंडिया के ऑप्शन पर यहाँ टिक कर देनी है। फिर आपको आपकी कैटेगरी यहाँ पर चूज करनी है। आप अपनी कैटेगरी को यहाँ से ध्यान से इंटर करेंगे, क्योंकि आप जिस भी कैटेगरी को इंटर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी फॉर्म की फी लगने वाली होगी। तो आपकी जो भी कैटेगरी होगी उस कैटेगरी को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएगी, जिसमें सबसे पहले आप फादर्स नेम को टाइप कर देंगे, फिर अपनी मदर्स नेम को टाइप करेंगे। आपकी मैरिटल स्टेटस जो भी है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। आप अगर मैरिड होंगे तो मैरिड को सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड होंगे तो आप अनमैरिड के ऑप्शन पर टिक करेंगे या फिर उसे सेलेक्ट करेंगे। देन अब आपको यहाँ पर अपनी टेस्ट सिटी को चूज करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करनी होगी। किस स्टेट में आप अपनी एग्जाम की सिटी चाहते हैं या फिर एग्जाम की सेंटर चाहते हैं, उसे आप यहाँ पर स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसमें जितनी भी सिटी होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे मैं बिहार में पटना सेलेक्ट करता हूँ, किसी और स्टेट को चूज करें आपके अकॉर्डिंग, जो भी स्टेट आप कंफर्टेबल है जहां पर भी आप एग्जाम जाकर दे सकते हैं उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर 3 स्टेट को चुननी है और 3 सिटी को यहाँ पर चूज करनी है एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब अगर आप फिजिकल हैंडीकैप वाले कैंडिडेट होंगे तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक्स सर्विसमैन होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप अगर करंटली वर्क करते होंगे किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, पीएसयू सेक्टर में या फिर ऑटोनोमस बॉडीज में, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप अगर रेगुलर एम्प्लॉय होंगे एएआई यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर डिटेल्स को आपको इंटर करनी होगी, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपने अगर अप्रेंटिसशिप करके रखी है एएआई यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 1 साल की, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अपनी अप्रेंटिसशिप की नंबर को एंटर करेंगे। और अगर आपने अप्रेंटिसशिप एएआई में नहीं किया है तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी पर्सनल डिटेल्स को सेव कर ली गई है। अब मुझे कम्युनिकेशन डिटेल्स को एंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंटर करनी होगी, जिसमें आप अपनी फुल एड्रेस को एंटर करेंगे। आपकी जो भी कंट्री होगी उसे आप सेलेक्ट करेंगे। स्टेट आपकी जो भी होगी, जिस भी स्टेट के आप होंगे उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के नेम को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड इंटर करनी होगी। आपकी जो भी पिन कोड होगी उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद अगर आपकी परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम होगी तो इस एड्रेस को इंटर करने के बाद आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पर टिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। और अगर आपकी दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर दोनों एड्रेस को आपको मैनुअली यहाँ पर इंटर करनी होगी। देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन डिटेल्स भी सेव कर ली गई है। अब मेरे सामने में क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी 10th की डिटेल्स को एंटर करनी होगी, जिसमें से 10th आप जिस भी बोर्ड से किए होंगे उस बोर्ड के नेम को एंटर करेंगे। जिस भी डेट में आपने 10th पास किया होगा उस डेट को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी इंस्टीट्यूट नेम या फिर स्कूल नेम जो भी होगी 10th की उसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे। आपकी जो भी सब्जेक्ट थी 10 में उस सारे सब्जेक्ट के नेम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आपकी जिसमें भी मार्क्स आई थी, मान लीजिए अगर परसेंटेज या फिर सीजीपीए में आई थी, उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर परसेंटेज को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको टोटल कितने मार्क्स ऑब्टेंड हुए थे यानी आपने कितना मार्क्स लाया था उसे आप इंटर करेंगे। मैक्सिमम कितने मार्क्स का आपका एग्जाम था उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। परसेंटेज आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर 12th या फिर डिप्लोमा के डिटेल्स को इंटर करेंगे। उसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर 10th के डिटेल्स को आपको बताई थी, सेम उसी तरह से आपको 12th के या डिप्लोमा के डिटेल्स को इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स इंटर करनी है। ग्रेजुएशन की डिटेल में आपको डिग्री का नाम इंटर करना है। जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन करके रखी है उस सब्जेक्ट के नेम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आपकी डिग्री कब कंप्लीट हुई थी उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। देन आपकी सब्जेक्ट कौन सी थी उस सब्जेक्ट को यहाँ पर इंटर करेंगे। आपकी मार्क्स किस में आई थी उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मैं परसेंटेज सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपको ऑब्टेंड मार्क्स लिखनी होगी। मैक्सिमम कितने नंबर्स का आपका एग्जाम था उसे आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। फिर आपकी जो भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स थी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर आपने जब भी अपनी डिग्री को पास किया था मंथ एंड ईयर को, वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक कर उस डेट को आपको सेलेक्ट करनी है। फिर नीचे आएंगे। अब आपके से यहाँ पर आपकी एसेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगी जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पर MBA और इक्विवेलेंट 2 ईयर का ड्यूरेशन वाली कोर्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। जब आप फॉर्म देखो कि इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताई हुई है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
मांगी गई है। जैसे कि मैंने जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था, तो इसमें मुझे MBA कंपलसरी है। तो मैं यहाँ पर MBA के डिटेल्स को एंटर करूंगा, जिसमें आप अपने इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी के नेम को एंटर करेंगे। स्पेशलाइजेशन को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जिसमें भी आपने MBA की है उसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस आपकी क्या है, आप पास कर गए हैं या फिर अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं, आप जो भी है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पास कर गए हैं तो डेट ऑफ पासिंग को आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी, जिस भी डेट में आपने पास किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज या फिर CGPA को सेलेक्ट करनी होगी। आपकी ऑप्टेंट मार्क्स कितनी थी उसे इंटर करनी है। मैक्सिमम कितने नंबर का एग्जाम था उसे इंटर करना है। आपकी परसेंटेज यहाँ पर शो हो जाएगी। मैं यहाँ पर कोई भी डिटेल्स डेमो के तौर पर फिल कर आपको दिखा रहा हूँ। मैं कोई भी अपनी एक्चुअल डिटेल्स को यहाँ पर इंटर नहीं कर रहा हूँ। तो आप अपने केस में अपनी सारी एक्चुअल डिटेल्स को यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे। उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास होगी तो उसे आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर नीचे आएंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस। अगर है तो यस करेंगे, फिर डिटेल्स को एंटर करना होगा, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देन सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइड से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको एक मिनिमम सा अमाउंट पे करना होगा और आपकी जो फॉर्म की फी है वो आपको अलग से पे करनी होगी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे सारी डिटेल्स को एंटर करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की डिटेल्स को भी सेव कर ली गई है। फिर आपके सामने में यहाँ पर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स को यहाँ पर अपलोड करनी होगी। फिर आपको अपनी सिग्नेचर को अपलोड करनी है। सिर्फ यही 2 डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। फिर आपकी फॉर्म की जो भी फी होगी वो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। उस केस में आप यहाँ पर देखेंगे, आपकी केस में अगर आपको फॉर्म की फी पेमेंट करनी होगी तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको टिक करनी होगी। फिर आप पेमेंट के ऑप्शन पर रिडायरेक्ट किए जाएंगे, वहाँ से आप अपने पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। मेरे केस में मुझे पेमेंट यहाँ पर नहीं शो लगेगी, यानी कि मैं पेमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पर इस सारे बॉक्स के ऊपर टिक करूंगा। बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद इस कैप्चा को यहाँ पर इंटर कर दूंगा। उसके बाद प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। अब आपके सामने में आपकी फॉर्म की पूरी प्रीव्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप एक बार सारे डिटेल्स को अच्छे से चेक करेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर इंटर की है सारी डिटेल्स सही है। अगर आपको लगती है कि सारी डिटेल्स सही है तो आप यहाँ पर क्रॉस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको लगती है कि आपकी कोई डिटेल्स गलत हो गई है तो आप यहाँ पर बैक के ऑप्शन पर क्लिक कर उस डिटेल्स को आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने सारी डिटेल्स को डेमो के तौर पर यहाँ पर इंटर कर आपको दिखाया है। तो मैं सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। देन हो सकती है कि आपके सामने में इस तरह का एक पॉपअप आए, प्लीज व्यू सिग्नेचर बिफोर सबमिट का। तो आप ओके करेंगे। उसके बाद आपको अपनी जो सिग्नेचर है उसे आपको यहाँ पर व्यू करनी होगी। मैंने सिग्नेचर को व्यू कर लिया है। अब मैं यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड का यहाँ पर वेट करना है। उसके बाद आपके सामने में एक पॉपअप इस तरह से आएगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली का। आप यहाँ पर क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहीं से प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी जो फाइनल प्रिंट आउट की कॉपी है उसे अपने पास सेव कर रख लेंगे। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी इस फॉर्म को ऑनलाइन करना आसानी से सीख चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अगर आपको फॉर्म हमारी टीम के साइड से ऑनलाइन अप्लाई करवानी हो तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।